मैं मेहताब आलम आप सभी लोगों का फिर एक बार वेलकम और स्वागत करता हूं और आज फिर आपके सामने कुछ वर्ड्स लेकर हाजिर हुआ हूं ताकि आप अपने इंग्लिश को और मज़बूत बना सकें। देखिए, आज मैं कुछ वर्ड्स लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं और इन वर्ड्स के बारे में आज हम जानेंगे, इसका क्या माने होते हैं, इसके इस्तेमाल कैसे होते हैं और इसका सही उच्चारण कैसे होता है, कैसे हम बोलते हैं। क्या आप इन पांचों वर्ड्स के माने जानते हैं? क्या आप इन पांचों वर्ड्स का सही तलफ़ुज़ उच्चारण जानते हैं? क्या इन पांचों वर्ड का सही इस्तेमाल आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो ये आपके लिए और बेहतर है कि आपका रिवीजन हो रहा है, और अगर नहीं जानते हैं तो हमारे साथ आप बने रहें। अभी चंद मिनट में ही आप इन वर्ड्स को जान भी जाएंगे, समझ भी जाएंगे और अपनी ज़िंदगी में आप रोज़ाना इस्तेमाल भी करेंगे। लेट्स सी, आइए देखते हैं। पहला वर्ड RETICENT, यही स्पेलिंग है ना। देखिए, हाँ, ये पहला वर्ड है। उच्चारण आपको पता है। सबसे पहले मैंने कहा था जो भी नया वर्ड आपके पास आए, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड विच यू फेस फर्स्ट टाइम। तो क्या इसका सही उच्चारण क्या है? देखिए, नोट करिए अगर आपको नहीं मालूम है तो। रेटिसेंट, इस वर्ड को पढ़ते हैं रेटिसेंट। रेटिसेंट, रेटिसेंट नहीं है, संट, रेटिसेंट। और इस वर्ड का जो संबंध है, ताल्लुक है, किससे है? वो इंसान से, यानी इंसान के लिए इस्तेमाल होता है। द वर्ड रेटिसेंट इज यूज्ड फॉर ह्यूमन। किस इंसान के लिए? जो बहुत नालायक है, जो बहुत मजबूत है, जो बहुत ताकतवर है, जो बहुत खूबसूरत है, जो बहुत मालदार है। कैसा? जो बहुत बोलता है, जो हर वक्त गुस्से में रहता है। किसको कहते हैं रेटिसेंट? रेटिसेंट उस इंसान को कहते हैं जो कम बोलने वाला होता है, जो बहुत ज़्यादा नहीं बोलता, जो हर वक्त बड़बड़ाता रहता नहीं है, जो थोड़ा बोलता है, कम बोलता है। तो ऐसे इंसान को हम इंग्लिश में रेटिसेंट कहते हैं। क्या आप भी रेटिसेंट हैं? अगर हैं तो डैट्स वेरी गुड, और नहीं है तो क्या आप बनना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू बी अ रेटिसेंट, मैं चाहता हूँ कि कम बोलने वाला बनूँ। तो आप भी बनना चाहते हैं? या क्या आप किसी रेटिसेंट को जानते हैं? इंग्लिश में आप उसको यूज़ करें ना, आप उसको इंग्लिश में यूज़ करिए। भाई, आपके यहाँ कोई रेटिसेंट है क्या? बहुत ज़्यादा जो ना बोलता हो, कम बोलने वाला। कोई क्या, मेरा छोटा भाई है, ही इज़ अ रेटिसेंट। कम बोलता है, ज़रूरत जितनी होती उतना ही बोलता है, ज़्यादा बात नहीं करता। तो अच्छा, रेटिसेंट, यस। तो जैसे यार उसकी बात, वो तो रेटिसेंट है। अब आप फ़ौरन समझिए, रेटिसेंट कम बोलने वाला। तो कम बोलने वाले इंसान को हम क्या कहते हैं? रेटिसेंट कहते हैं। रेटिसेंट, इसका सही तलफ़ुज़ है रेटिसेंट। आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। जो इंसान कम बोले, आप उसको इंग्लिश में, यार तुम तो रेटिसेंट हो, वो तो रेटिसेंट है। तुम्हारे अब्बा, मैं जानता हूँ, रेटिसेंट आदमी है। क्या है? रेटिसेंट आदमी है ना, कम बोलने वाले इंसान है वो तो। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया रेटिसेंट। अगला वर्ड देखिए, अगले वर्ड के बारे में बात करते हैं। क्या है? ये देखिए, आपका अगला वर्ड है POLYGLOT। ठीक है, ये स्पेलिंग है ना, POLYGLOT। क्या पढ़ते हैं इसको? चलिए बताइए, 2 सेकंड का वक्त। आप खुद दिमाग में सोच लें कि आप इसको क्या पढ़ते हैं अभी तक। मुझे लगा आप पढ़ चुके होंगे। अब आइए देखते हैं, लेट्स सी। पहले हम लिखते हैं पाली। क्या ये सही है? आपने ऐसे ही पढ़ा है, पाली।
और ग्लाट। क्या आपने ऐसे ही पढ़ा है पॉलीग्लॉट? अगर आपने ऐसे ही पढ़ा है तो गलत है, पॉलीग्लॉट नहीं है। फिर क्या है? इस पे बना दो चांद, पॉली। अब ये पास हो गया फॉली, प को फ, और फिर ये आपका हिंदी की जो मात्राएं हैं जो राउंड शेप माउथ को बनाती है, फॉली, फॉली। और यहाँ भी ग्लॉट, पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट। ठीक है, ये इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट। व्हाट डज मीन पॉलीग्लॉट? क्या इसके माना होते हैं? अब बताइए। पॉलीग्लॉट का भी इस्तेमाल चीज़ के लिए होता है, खाने के लिए होता है, आसमान के लिए होता है, किसके लिए? पहले उस वर्ड का ताल्लुक जाने, किससे जुड़ा है, किससे जुड़ा है? तब भाई ये भी इंसान से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? कौन से इंसान से? क्या उसके पास हो, क्या उसके पास नहीं हो, कैसा हो, किस तरह का हो, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, क्या, कैसा? बताइए मुझे। पॉलीग्लॉट। आइए, पॉलीग्लॉट उस इंसान को कहते हैं, मैं देखिए उसके एक्सप्लेनेशन नहीं लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ताकि आप लिखें। आपका भी तो कुछ काम होना चाहिए, आराम से बैठ के आप देख रहे हैं, आप भी कुछ लिखिए, कॉपी कलम लेके बैठिए, नोट करिए एक एक चीज़ें, और फिर उसको अपनी लाइफ में बोलने की कोशिश करें, इस्तेमाल करें। फिर देखिए इंग्लिश आपको आएगी नहीं, आके कभी जाएगी नहीं, ये मामला हो जाएगा। तो पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट 100 बार बोली कम से कम, पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट। कि लोग कहें सिर्फ यही आ रहा है, आप कहो हाँ सिर्फ यही आ रहा है। ठीक है, पॉलीग्लॉट के माने ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सी भाषाओं का ज्ञान रखता हो, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुत सी ज़बान को जानने वाला, ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सी लैंग्वेजेस को जानने वाला है, जिसको कई सारी ज़ुबानें आती हों, उस इंसान को इंग्लिश में पॉलीग्लॉट कहते हैं। उस इंसान को इंग्लिश में पॉलीग्लॉट कहते हैं। अब आप लिख सकते हैं इंसान, कैसा इंसान? बहुत सी भाषाओं का जानने वाला जो व्यक्ति या इंसान होता है उसे हम पॉलीग्लॉट कहते हैं। क्या आप किसी पॉलीग्लॉट को जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो फौरन ढूंढिए गूगल पे, कौन है पॉलीग्लॉट? क्या आप पॉलीग्लॉट बनना चाहते हैं? इज़ योर ड्रीम टू बी ए पॉलीग्लॉट? क्या आपका सपना है पॉलीग्लॉट बनना? तो पॉलीग्लॉट, दिस इज अ वर्ड एंड इट्स प्रोनाउंसिएशन and the words regarding used for human and meaning knows many languages, जो बहुत सारी भाषाओं को जानता हो उसको पॉलीग्लॉट कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं मिटाने जा रहा हूँ भाई, ठीक है। पॉलीग्लॉट, तो पॉलीग्लॉट हमने पढ़ लिया। दूसरा वर्ड है, देखिए, ILLEGIE, देखिए एक एक लेटर आपको मैं बता दे रहा हूँ। ILLEGIBLE। चलिए आप बताइए इसका उच्चारण खुद अपने ज़बान से आप करिए, जहाँ से भी आप देख रहे हो। उसके बाद मैं लिखने जा रहा हूँ, फिर आप देखिए सही है कि गलत है। सही है तो आप वाह वाह मैं जानता हूँ, और अगर गलत है तो डोंट बी नर्वस, डोंट वरी, आप लिख लें सही। तो इसको क्या पढ़ते हैं? देखिए तीसरे वर्ड की हम बात कर रहे हैं, इसको पढ़ते हैं ई ले ज, इले, इलेजिबल, 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 इलेजिबल। ठीक है, क्या आप यही पढ़ते हैं?
illegible, 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 ठीक है। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है illegible, अभी नहीं illegible, ठीक है। वो तो मैंने यूनिट को डिवाइड कर दिया है ताकि आप आसानी से समझ सकें। अब इसको एक साथ पढ़ना है ना तेजी से, illegible, 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 ठीक है। illegible, illegible के माने क्या होते हैं, इस वर्ड का ताल्लुक किससे है, सबसे पहले मुझको बताइए। क्या हमने लिखा, राइटिंग। illegible का ताल्लुक राइटिंग, क्या राइटिंग, जैसे चलिए इसको जो पढ़ देंगे ना उसको वेरी गुड, वेल डन। और मेरी तरफ से बहुत सारी शाबाशी और उनके लिए बहुत नेक सारी दुआएं। इनको कोई पढ़ के बताएं। आप लोग सोच रहे होंगे क्या पढ़ूं, क्या लिखे हैं मास्टर साहब, क्या लिखे हैं भाई, कुछ पता नहीं चल रहा है, कंफ्यूज कर रहे हैं आप, क्या लिखे हैं, परेशानी हो रही है जी। आई मीन टू से हियर, ऐसी राइटिंग, ऐसी लिखी हुई तहरीर, ऐसी लिखी हुई हैंड राइटिंग, हाथ से, जिसको पढ़ना बहुत मुश्किल हो, जिसको पढ़ना बहुत मुश्किल हो, बहुत दुश्वारी हो। जैसे आपको डॉक्टर का पर्चा मिल जाए, क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है, कैसी राइटिंग डॉक्टर साहब लिखे हैं, इनको थोड़ा साफ सुथरा लिखना चाहिए कि कोई भी पढ़ लें। हाँ, ऐसे कैसे कोई पढ़ लें, सब जान नहीं जाएंगे फिर कौन सी दवा है। तो आपको परेशानी हो रही है, तो ऐसी राइटिंग जिसको पढ़ना बहुत मुश्किल हो, उस राइटिंग का नाम होता है इलेजिबल। इलेजिबल, इलेजिबल, इलेजिबल। तुम्हारी राइटिंग इलेजिबल है, मतलब ऐसा तुम लिखते हो यार पढ़ने में बहुत दुश्वारी होती है, बहुत मुश्किल होती है, आसान पढ़ नहीं पाता हूँ मैं, थोड़ा साफ सुथरा लिखा करो। अच्छा, तो क्या आपकी राइटिंग इलेजिबल है? मेरी तो राइटिंग इलेजिबल है। मैं जानता हूँ आपको लोगों को बहुत परेशानी होती होगी पढ़ने में, तो कोशिश कर रहा हूँ बेटर हो जाए। तो इलेजिबल के माने होता है ऐसी हैंड राइटिंग जिसको पढ़ने में बहुत मुश्किल हो, बहुत दुश्वारी हो, आसान ना हो, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इलेजिबल। आइए अब नेक्स्ट वर्ड पे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है देखिए, हाँ ये आपका नेक्स्ट वर्ड OBSOLETE, ठीक है। ये देखिए OBSOLETE, पढ़िए इसको, आप पढ़िए, देखते हैं सही है कि नहीं। कितने लोग ठीक है पढ़ लिए होंगे। आइए अब मिलाइए इसका उच्चारण, देखिए ऑब, ये देखिए ये ब है, ऑब्स, ये स, ऑब्स, ऑब्स लीट, ऑब्सलेट। क्या आप लोगों का सही है? ऑब्सलेट, 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 ऑब्स, ऑब्सलेट, ऑब्सलेट, ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट नहीं, ऑब्सोलेट नहीं, क्या ऑब्सलेट, 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 ऑब्सलेट। क्या माना, किससे इसका ताल्लुक है? थिंग, किससे है? वस्तु से। चीज, कैसी चीज? जो गुम हो जाए। किस चीज को ऑब्सलीट कहेंगे? जो टूट जाए। किस चीज को ऑब्सलीट कहेंगे? जो झूमे, कूदे। देखिए ऑब्सलीट कहते हैं इसको, शॉर्ट में अगर आप लिख दें आउटडेटेड। क्या? आउटडेटेड, आउटडेटेड, नॉट अप टू डेट,
जो ज़माने में राइज न हो, नो लॉन्गर यूज़, जिसका इस्तेमाल लंबे दिनों से न हो और उसकी जगह पे कोई और चीज़ आके अपना कब्ज़ा जता ले, कब्ज़ा कर ले, उस चीज़ को ऑब्सलीट कहते हैं। जैसे ऐसी चीज़ें जिसका इस्तेमाल ख़त्म हो गया हो इस बिना पे कि उसकी जगह पे अब दूसरी चीज़ का इस्तेमाल होने लगा। जैसे मैं मिसाल दूं आपको कि पहले घरों में चूल हुआ करती थी खाने वगैरह पकाने के लिए, धीरे धीरे वो चूल का सिस्टम अब ख़त्म हो रहा है और उसकी जगह पे क्या चीज़ें आ रही हैं, आप देख रहे हैं नए नए सारी चीज़ें है ना, चूल्हे हैं, सिलेंडर वगैरह का इस्तेमाल होता है, गैस वगैरह का। तो वो जो चूल वगैरह का सिस्टम है वो ख़त्म हो गया और अब उसकी जगह पे खाने पकाने के लिए दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। तो जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ज़माने से हट रही हैं और उसकी जगह कोई और आके ले रहा है, तो ख़त्म होने वाली चीज़ का नाम इंग्लिश में ऑब्सलीट होता है। ऑब्सलीट होता है, ऑब्सलीट कहते हैं, यानी पुरानी चीज़ें जो अब लंबे वक्त से इस्तेमाल न की जाए और उसके बदले कोई और चीज़ आ जाए। साइकिल का इस्तेमाल अब ख़त्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, लोग फेंक दिए, पता नहीं कुछ सालों के बाद साइकिल म्यूज़ियम में दिखानी पड़ेगी, भैया देखो ये साइकिल बिना तेल पानी की चलती थी। तो उसकी जगह पे साहब कौन जगह ले रही हैं, बाइक्स ले रही हैं, गाड़ियाँ सवारियाँ ले रही हैं, तो वो साइकिल अब क्या हो रही हैं, ऑब्सलीट। ऑब्सलीट, मुझे उम्मीद है बात मेरी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ऑब्सलीट कहते हैं, क्या कहेंगे, ऑब्सलीट। पहले घर पे टेलीफोन हुआ करते थे, लैंडलाइंस, अब वो ख़त्म हो गए, अब हाथ में मोबाइल, तो टेलीफोन की जगह मोबाइल, वही काम, तो वो टेलीफोन क्या हो गया, ऑब्सलीट। ऑब्सलीट, ऑब्सलीट, इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है ऑब्सलीट और इसके माने होता है चीज़ों से ऐसी चीज़ जो अब समाज में अप टू डेट ना हो और उसकी जगह किसी और चीज़ का इस्तेमाल होना शुरू हो गया हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। ऑब्सलीट किसे कहते हैं, तो क्या आपके घर पे कोई ऑब्सलीट चीज़ है, अभी ऑब्सलीट है आपके अब्बू की, आपके दादा की, जो अब इस्तेमाल नहीं हो रही है और आप लोग उसकी जगह पे किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, लिखने में वक्त नहीं लगेगा, फट टाइप करिए भेज दीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये ऑब्सलीट है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। दूसरा वर्ड है, ये दूसरा सॉरी पांचवा, देखते हैं क्या है, BLIOPHILE। ठीक है, आप तो पढ़ ही चुके होंगे, आइए देखते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। बिब लियो, बिब लियो फाइल, बिब्लियोफाइल, 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 बिब्लियोफाइल। क्या आप जानते हैं बिब्लियोफाइल का इस्तेमाल क्या माना होता है? बिब्लियो का ताल्लुक किससे है? ये भी इंसान से है। क्या बात है, इंसानों से मुतल्लिक बहुत वर्ड्स आ रहे हैं। बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल इंसान से है। क्या इसके माने होते हैं? कौन सा इंसान? अब ये कातिल हो, किताब चोरी करने वाला, किताबों की हिफाजत करने वाला, किताबों पे खबर लगाने वाला, या किताबों की दुकान खोलने वाला, किसको कहेंगे? या बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने वाला, या किताबों का शौकीन? जी, बिब्लियोफाइल के माने होता है ऐसा इंसान जो किताबों का शौकीन हो, किताबों को पढ़ने का शौकीन हो, जिसका दिल किताबों में अटका हो, उस व्यक्ति को, उस इंसान को बिब्लियोफाइल कहते हैं।
अ लवर ऑफ बुक्स, जो किताबों का दीवाना हो, जो किताबों से मोहब्बत करने वाला हो, जिसके अंदर किताबों की चाहत हो, किताबों की फ़िक्र हो, किताबें उसका भोजन हो, उसकी खुराक हो, उसका इत्मीनान हो, उसका खाना पीना हो, उस व्यक्ति को हम इंग्लिश में बिब्लियोफाइल कहते हैं। बिब्लियोफाइल। क्या आप भी बिब्लियोफाइल हैं? अगर हैं तो इट्स वेरी गुड हैबिट, और अगर नहीं है तो बनने का इरादा कर लीजिए। मैं भी बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ बिब्लियोफाइल, तो मैं भी बिब्लियोफाइल बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो बिब्लियोफाइल का मतलब होता है किताबों का शौकीन, किताबों को चाहने वाला, किताबों से मोहब्बत करने वाला, बहुत ज़्यादा किताबों से ताल्लुक़ रखने वाला, तो उस इंसान को हम कहते हैं बिब्लियोफाइल, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आज के ये 5 वर्ड्स आपको ज़रूर समझ में आ गए होंगे, और मैं एक बार फिर आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको आप डेली लाइफ में यूज़ करें। और मैं इसलिए समझा के बता रहा हूँ कि वर्ड्स मैं अभी लिखवा दूँ, पूरा बोर्ड भर दूँ, आप नोट कर लेंगे, याद नहीं होगा। एक एक वर्ड मैं अगर एक्सप्लेन करूँ, उसके बारे में बात करूँ और आप सुने, तो ये वर्ड लंबे वक्त तक आपके दिमाग में रहेगा, ये लंबे वक्त तक आपके दिमाग में जगह बना लेगा, क्योंकि आपने इस वर्ड के बारे में काफ़ी वक्त दिया है, आप देर तक इस वर्ड के बारे में आपने सुना है। जिस चीज़ पे हमारा वक्त लगता है ना, वो चीज़ें हमारे साथ कुछ वक्त तक बाकी रहती हैं, और ज़रा हम उसके बारे में थोड़ा सा फ़िक्र कर लें तो फिर वो हमारे साथ ऐसे ताल्लुक़ बना के रह जाती है जैसे हमारे अंदर ज़िंदगी है, कि जब तक वो न जाए तब तक चीज़ें सब बाकी रहेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे वर्ड समझ में आए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अभी तक मैंने आप लोगों को बोर किया है, मैं आप लोगों से माज़रत चाहता हूँ, और अगली वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं लेके हाज़िर हो जाऊँगा इस तरह के और इंटरेस्टिंग वर्ड्स को लेकर। बस आप साथ दीजिए और दिल लगा के आप सीखें, और अपनी इंग्लिश को इंटरनेशनल लेवल पे फाइट करने के लायक बनाएं। थैंक यू सो मच।